सारे भक्ता ने जय बोले की। तो चलो शुरू करा हाँ सोमवार व्रत की कहानी। एक सेठ हुआ है, वो घनाए धनवान हुआ है। उसके दौरे धन दौलत की क्या की कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधा थी। बस एक की कमी थी, उसका कोई संतान ना थी। इस मारी वो घनाए दुखी रहा करता और इससे चिंता में सूखता आवे था। वो बेटे की कामना में रोज जो है भोले भगवान की पूजा करया करता, रोज अभिषेक करया करता और सोमवार के व्रत करया करता। सांझ सवेरे भोले भगवान ने ध्याया करता, जोत लाता, मंदिर जाता, यज्ञ करता, हवन करता, भंडारे करता, लेकिन उसकी कामना पूरी नहीं हो रही थी। एक बार पार्वती ने देखा और भोले तो बोली, बोली ये भगवान, ये भोले, ये सेठ जी आपकी कितनी पूजा करे, कितनी भक्ति करे, भंडारे लावे, कितना दान देवे है, मन तो आपका सबका बड़ा भक्त लाग गया है। एक भी सोमवार नहीं उकड़ देता, आपका व्रत करे है और भंडारे लावे है और रोज आपने नवावे, आपका अभिषेक करे, प्रभु इसकी इच्छा पूरी क्या तो नहीं करते आप। बोले बोला, बोला गोरा, यो संसार है ना कर्म क्षेत्र है, यार जिसा बोवेगा उसा काटेगा, जिसा फल, जिसा बीज किसान जो है खेत में बोवे है, उसा फल जो है पावे है। इसी तरह इस संसार में जो जिसा करेगा उसा भरेगा। पार्वती बोली, बोली हे महाराज, मन्ने नहीं बेरा, मैं सारी बात मान लूंगी, पर मने यो आपका सबका बड़ा भक्त लागे है, आप इसका दुख दूर कर दो ने। मने ऐसा लगा आपने इसका दुखड़ा दूर करना चाहिए, इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर भगवान ने भक्ता पर दया नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर वो जिसकी पूजा करे है वो उसके दुखड़े दूर नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और जब आपने इसकी मनोकामना पूरी नहीं करी, दुखड़े दूर नहीं करे, तो आपने भगवान कौन कहेगा? जो आप कितनी पूजा करन लाग रहा, आप तो निर्दयी हो रहे हो, कति पत्थर दिल हो रहे हो, आपने तो भोले नाथ कवे या दुनिया, फिर आप अपने इस भगत के दुखड़े दूर क्या तो नहीं करते स्वामी? भोला बोला, बोला पार्वती, इसका कोई बेटा को ना, और यो इससे चिंता में दुखी रहे है, मैं इसने बेटे का फल देते दूं, पर कह कर वो रुक गया। पार्वती बोली, पर के भगवान, पर के भोलेनाथ, आप चुप क्या तोगे? भोला बोला कि वो सिर्फ 12 साल तक जीवेगा, इसके बाद वो मर जाएगा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बात जब भोले पार्वती आपस में बात कर रहे थे, तो ये सारी की सारी बात जो है वो सेठ सुनने लग रहा था, और वो मन में बहुत खुश होया कि चलो मेरा बेटा तो होगा, और भगवान ने मेरी सुन ली। पर वो दुख भी, इतना दुख मना गया, दुखी भी हो गया कि क्या फायदा, पर वो 12 साल बाद जो है छोड़ कर चला जाएगा। लेकिन वो उसने यह चिंता अपनी घराड़ी तक नहीं बताई, और कुछ टाइम बीत्या, और जो है 10वें महीने उस सिठानी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा बहुत घना सुथरा और प्यारा था। उसने देख कर सेठ बहुत खुश होया, उसने बहुत दान करया और जो है भंडारे लगाए। लेकिन इस बात का केवल और केवल जो है सेठ जी ने बेरा था कि यो केवल 12 साल तक जीवेगा। उसने यह बात जो है अपनी घराड़ी तो नहीं बताई। जब वो बालक 11 साल का हो गया तो उसकी माँ कहने लगी कि सेठ जी, हमने ऐसा लगा हमने अपने छोरे का जो है ब्याह कर देना चाहिए। पहला छोटी सी उम्र में जो है ब्याह कर दिया करते बालका का, पर जो है सेठ जाना था कि मैं इसका ब्याह क्यों करूं, यो तो 11 साल का हो गया, 1 साल की इसकी जो है उम्र रह रही है। वो सोचा सिठानी दुखी हो जाएगी, सिठानी था मैं अब बात नहीं बता सकता, और अपने इकलौते बेटे की जो इतनी मिन्नता के बाद मिला, उसकी जो है मौत भी सिठानी नहीं देख पाओगी। ये सारी बात सोच के सेठ बोला, मैं ना सिठानी, मैं अपने छोरे का ब्याह इब्बे नहीं करूंगा, मैं तो इसने काशी पढ़ने भेजूंगा। उस साहूकार ने अपना साला बुलाया और बोला, साले साहब अपने भांजे ने लेकर काशी चले जाओ और इसने जो है शिक्षा ग्रहण करवा कर लाओ। उसने अपने साले तक बहुत घना धन दिया और बोला, तुम राही में जाओ,
तो यज्ञ हवन और दान दक्षिणा जो है देते जाना, भंडारे लगाते जाना। दोनों मामा भांजे जो है चाल पड़े काशी की तरफ। हर जगह जगह वो है यज्ञ हवन करते जाते, पूजा पाठ करते जाते, भंडारे लगाते जाते, बामणा ने दक्षिणा देते जाते। एक रास्ते में एक शहर था और उस शहर में एक राजा था। उस राजा की छोरी का ब्याह था, पर उस छोरी का जिससे ब्याह था वो जो है काना था। और यह बात जो है उस दूसरे राजा ने उस छोरी के बाबू तक छिपा रखी थी। वो सोचा जब इसने देख लिया मेरा बेटा काना है तो यो ब्याह नहीं करेगा। उसने देखा कि कोई ना कोई जुगाड़ लाना पड़ेगा। इतने में उस राजा ने देखा कि सेठ का छोरा लाग रहा है, इतने सुंदर नैन नक्श और सुतरा छोरा। उसने उससे बताई और अपने मन की सारी व्यथा सुनाई। दोनों मामा भांजे राजी हो गए। छोरे तक स्नान करवाया गया और जो है नए लत्ते परा के और घोड़ी पर चढ़ा दिया और जो है उसका ब्याह करवा दिया। ब्याह के बाद उस छोरे ने मन में सोचा कि भाई यो तो इस छोरी के लिए अन्याय होगा। और उसने क्या करा, चुपके तय जो राजकुमारी थी उसकी चूंदड़ी पे लिख दिया कि तेरा ब्याह जिसका होया है वो मैं हूँ, और जिसके गला तने भेजेंगे वो एक आंख तक काना है, उससे तेरा ब्याह नहीं होया और मैं काशी पढ़ने जान लाग रहा हूँ। यह बात जब उस छोरी की विदाई होने लगी तो उसने अपनी पल्लू पे यह बात जो है पढ़ी देखी। तवा नाटगी अपने बाबू तक बोली बाबू मेरा ब्याह इस गल होया ही नहीं, हो तो एक आंख तक काना है और मेरा ब्याह जिससे होया है वो तक काशी पढ़ने गया है और मैं तो उससे गला जाऊंगी जिससे मेरा ब्याह होया है। जब उस राजा ने यह बात देखी और पता लगाया कि हाँ उस लड़के ने जो है सही कहा था, तो उसने अपनी बेटी जो है भेजी कोन्या और वो चले गई। जब छोरा 12 साल का हो गया तो एक दिन वे यज्ञ करन लाग रहे थे। दोनों मामा भांजे। उस छोरे की तबीयत अचानक तक खराब होगी। छोरा बोला मामा मेरा तो जी सा घबरावा है, मैंने तो चक्कर से आने लाग रहे हैं। उसका मामा सोचा भाई गर्मी हो रही है और यज्ञ करने लग रहा है, बोला बेटे तू पानी पी और जाके भीतर लेट जा जब तक मैं जो है यो पूरा करूंगा। छोरा भीतर तक चिल्लाया और उसके प्राण जो है लिकड़ गए। थोड़ी देर के बाद उसका मामा भीतर आया तो देखा कि छोरा कती लीला पड़ रहा है, मरा पड़ा है। उसने देखकर दुखी था बहुत होया। फिर सोचा कि मैं रोऊंगा तो जो है यो यज्ञ शुरू करवाया है यो अधूरा रह जाएगा, मैं जल्दी तय इस यज्ञ ने जो है खत्म करवाऊं और उसके बाद जो है मैं शोक मनाऊंगा। वो यज्ञ करने लग गया और भगवान की सी मेहर हुई कि भोले पार्वती जो है उससे नगर में आ रहे थे। और यज्ञ खत्म करके जब उसका मामा रोने लग गया तब पार्वती ने रोते की आवाज सुनी और बोली ये प्रभु यार रोने की आवाज कड़े तावे है, इतना तगड़ा विलाप कौन करने लग रहा है, चाल चाल कर देखेंगे। पार्वती भोला और उनका नंदी तीनों के तीनों जो है उस झोपड़ी के आगे और देखे कवाड़ा मत झाक के तो देखा वो सेठ का छोरा जो है मरा पड़ा है और उसका मामा रोन लाग रहा है। पार्वती छोरे का नहीं लखाई, फिर भोले का नहीं लखाई, बोली ये भोले यो तो वो छोरा है ना जिसका वरदान आपने उस सेठ ते दिया था। सेठ तक कति बावड़ा हो जाएगा, रो रो कर मर जाएगा। बोला ये प्रभु आपने यो क्या करे, आपने पहला तो फल दे दिया फिर आपने छीन लिया। इस बालक की इस छोरे की उम्र इतनी कम क्यों दी भगवान। पार्वती जो बार बार यह बात भोले तक कहने लगी। भोला बोला मैंने तो पहला ही कही थी कि ये छोरा जो है नहीं जीवेगा, 12 साल तक जीवेगा, मैंने वरदान तो दे दिया। लेकिन पार्वती फिर भोले तक कहने लगी, बोला किसा भगवान है तू, क्या नाम का भोलेनाथ है, क्या तू त्रिलोकी नाथ कवाया जावे है जो तन्ने अपना आशीर्वाद देकर उससे न छीनने लग रहा है। बोला बोले भगवान घना गलत कर रहे हो, सेठ सिटानी का इकलौता बेटा वे तक जीते जी मर जाएंगे और तेरी पूजा में दिन रात उनने एक कर दिया। इबी भी देखो ये यज्ञ हवन जो है करते आ रहे हैं और महामृत्युंजय का जो जाप करते आ रहे हैं। बोला सुनिए कि महामृत्युंजय के जाप से जो है कोई भी मानस जो है वो अकाल मृत्यु नहीं मरता। बोला अपना वचन देकर तू वचनहारी हो जाएगा, धना बोले ना इस छोरे ने जो है जो जीवित कर। औरत की जिद के आगे तो बड़े बड़े झुक जा, भोले ने भी झुकना पड़ा और बार बार पार्वती के कहने पे भोले ने आशीर्वाद दे दिया और लड़का जो है जिंदा हो गया।
शिव पार्वती जो है राजी राजी कैलाश पर्वत पर उल्टे आगे छोरा जी गया और उसने जितना देखा उसका मामा घनाए राजी होया और फिर वे दोबारा जो है अपने शहर की तरफ आने लगे। रास्ते में यज्ञ हवन करते आने लगे। फिर उससे शहर में पहुंच गए। जड़ा उस छोरे का ब्याह होया था उड़े आके उनने यज्ञ आरंभ कर दिया। लड़के की जो खबर है वह छोरी के बाबू तक पहुंच गई कि भाई फला फला काशी तय एक लड़का लौट का आया है जिस तय उसकी राजकुमारी का जो है ब्याह होया था। उसने राजा ने सम्मान के साथ में रथ भेजे, दास दासिया भेजे और सत्कार करया और वो छोरा जो है अपने रंग महल में बुला लिया। फिर बड़े सत्कार के साथ आदर सम्मान के साथ में अपनी छोरी की जो है विदाई कर दी। घने सारे दास दासी और जो है बहुत सारा धन देकर लड़का विदा कर दिया। जब छोरे की आने की खबर सुनी तो दोनों के दोनों सेठ सिटानी छात के ऊपर बैठे। बोला कि अगर हमारा छोरा नहीं आया, मतलब अगर जो सिठानी का भाई है अगर वो उसकी मौत की खबर लेकर आया तो दोनों के दोनों लोग लुगाई जो है छात तक कूद कर अपने प्राण दे देंगे। उनने यो प्रण ले रखा था। पर जब उनने देखा कि उनका छोरा राजी खुशी आन लाग रहा है और रथ में बैठा राजा की डाला आन लाग रहा है, गैला ले रहा है बहू, तो वे बहुत गणे खुश हो गए और खुशी खुशी नीचा आकर नाचने लगे। इतने में उस लड़के का मामा आया और बोला कि देखो थारा छोरा ने ब्याह कर लिया और विश्वास से नहीं हो रहा अब जो है ये जीवित हो गया। और उसने सारा समाचार जो जैसे जैसे जो चीज हुई थी भोले पार्वती का आना और उन तय जो है उसके छोरे तय जीवन दान दे कर जाना सारी बात कह सुनाई। ये सारी की सारी बात सुन के सेठ सिठानी, सेठ का छोरा और उनकी बहू और जो है सेठ का साड़ा पांचों जने जो है हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भोले का पार्वती का बार बार धन्यवाद करने लगे। बोले ये भोले आप तो जो है आई संकट ने टाल दो, महाकाल हो, और आपने मारते जो है इतना बड़ा जो वरदान दिया इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपने प्रणाम करे हैं। तो भक्तों भोले की जो भी भक्त जो है बिना स्वार्थ के भक्ति करे है और उसने बेरा उस पर संकट है फिर भी उसकी भक्ति में जो है बिल्कुल भी कमी नहीं आती। उस भक्त के सारे दुखड़े दूर हो जाए, उस पर आया उड़ा काल भी जो है उसने छोड़ कर भाग जाए, उस पर डरन लग गए है। महाकाल नाथों के नाथ भोलेनाथ सारे संकटा ने मिटा दे हैं। महामृत्युंजय का जाप आपने निरोग करे है, आपने कभी अकाल मृत्यु नहीं मरण देता। बोलो जय भोले की।